पूर्णिया में अस्पताल चलाना एक फायदे का धंधा है। यही वजह है कि आलू प्याज बेचने वाले भी अस्पताल खोलकर लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों में एक फुंसी होने पर भी एसी रूम में भर्ती कर एक दिन में 50,000 का बिल बना देंगे। ताज़ा मामला लाइन बाजार के सनराइज अस्पताल का है, जहां बाहर बोर्ड में 30-40 डॉक्टर का नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इस अस्पताल के ऊपर पैसा न देने पर सबको बंधक बनाने का आरोप लग गया है। परिजन ने बताया कि सर के बल गिरी महिला को डॉक्टर द्वारा फारबिसगंज से पूर्णिया के सनराइज हॉस्पिटल में लाया गया। मरीज को पूरी तरह से ठीक कर देने के एवज में उनसे 3 लाख लिया गया। वहीं 12 दिन इलाज करने के बाद मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद 1 लाख बकाया होने की बात कहकर सबको रख लिया और पैसे देने के बाद सब ले जाने की बात की गई। पहले हम सर वहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था प्रतापगंज में, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ब्रेकर पर थोड़ा गाड़ी गड़क गया। छछलवा साड़ी पहने थे, गिर गया, ऐसे फट गया। तो वहाँ से हमको प्रतापगंज ले गए, प्रतापगंज से रेफर किया सुपौल से हमको जब रेफर किया भागलपुर, तो वहाँ से हम बोले न जाएंगे भागलपुर, हमको देखा हुआ न है, लेकर के जाते हैं पूर्णिया या कि फारबिसगंज। तो फारबिसगंज जब पहले गए नेपाल से न्यूरो में सारा चीज़ करवा लिए। सारा चीज़ करवाने के बाद आया हम फारबिसगंज, डॉक्टर को फ़ोन किए, जब आप बोल रहे ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन कीजिएगा। तो बोला जल्दी लेकर के। तो पानी पड़ रहा था, फिर भी 9-10 बजे इसको लेकर के आए। तो हम बोला जो हमको अगर पेशेंट को जिलाने के लिए चाहते हैं तो 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बोले कौन ऑपरेशन? तो यहाँ का हड्डी जो है यहाँ रखना पड़ेगा। 6 महीना का बाद वो जो है हाफ पैसा हम आपको लगवा देंगे, लेकिन अगर जिलाने के लिए चाहते हैं तब। हम बोलिए हम जो लाए आपको जिलाने के लिए नहीं लाए हैं, मारने के लिए नहीं लाए हैं, तो पैसा दो। तो पैसा हम इसको 2.5 लाख टका वहीं दे चुके थे। 2.5 लाख टका। तो बोला अब यहाँ से ले चलो वहाँ पूर्णिया, यहाँ साधन न है, यहाँ मारपीट हुआ था। हमारा चौपाल के वहाँ फर्श में रहते थे, मारपीट हुआ था लड़की 12 में, यहाँ सामान न है, यहाँ से ले गए हम वहाँ। किनको 2.5 लाख रुपए दिए थे? डॉक्टर साहब। कौन डॉक्टर को? मनोरंजन शर्मा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से लाए यहाँ जो है जितना जो बोला हम अपना तैयार थे, सब चीज़ किए। पेशेंट का स्थिति वहीं गड़बड़ा गया था क्या? पेशेंट का स्थिति वहाँ नहीं गड़बड़ा है। पेशेंट मर गया। पेशेंट तो यहाँ ऑपरेशन किया ब्रेन का। यहाँ ऑपरेशन किया था। 8-9 दिन के बाद जो है पेशेंट जो था बोलता था, एकदम हम लोग जाते थे तो हाथ में हाथ मिलाता था, पकड़ता था। तो गला का ऑपरेशन गला का ऑपरेशन जो था ना, गला का ऑपरेशन हम बोले गला का ऑपरेशन नहीं कीजिए, गला का ऑपरेशन नहीं करना है हमको, मर जाएगा तो मर जाएगा, मरने दीजिए, गला का ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो ये लोग बोला 3 दिन हम रोके। ये लोग चौथा दिन हमको बोला कि ये नहीं करेगा तो पेशेंट मर जाएगा, गला का ऑपरेशन काहे नहीं करते, काहे नहीं लिखते हैं, साइन करते हैं काउंटर पर। तो हम आके काउंटर पर साइन किए, जो कोना के तो पेशेंट को जिलाना है और डॉक्टर साहब बोल रहा है। कब भर्ती किए थे यहाँ पे? भर्ती 19 तारीख को किया, 19-20 को किया। कितना पैसा दे दिया अभी तक? कौन डॉक्टर को अभी तक कितना पैसा दिया? डॉक्टर बोल उधर 3 लाख टका दे चुके हैं, इधर 2.5 लाख टका इधर जोड़ जाड़ के पूरा बाहरी दवा छोड़ के। अच्छा, अभी क्या हुआ पेशेंट का? पेशेंट का क्या हुआ? खत्म हो गया है। कब डेट कर क्या है उतना समय नहीं देखे। 8-9 बजे लोग बोला आज ही डेट। क्या नाम है पेशेंट का? नाम क्या है? रंभा देवी। कितना उम्र हो रहा है? 35 वर्ष लगभग। उसका जो इलाज कर रहा था डॉक्टर, क्या कहा था आपको? जो 5 लाख 6 लाख 7 लाख जितना भी पैसा लिया है, वो क्या कहा था? वो बोला था कि आपका पेशेंट जो है ना, हम चाहते हैं ना जिला देंगे, जिला देंगे, आप पैसा जमा कीजिए, हम जिला देंगे। अच्छा, ये कौन कह रहे थे कि पैसा जमा कीजिए? मनोरंजन शर्मा। अभी और कितना पैसा यहाँ पे मांगा जा रहा है? अभी 1 लाख टका बोलता है मेडिसिन का दीजिए। जो सुई का सर दाम था 5,000, तो यहाँ हमसे मांगता था 9,000 टका मांगता था। अच्छा, पेशेंट डेट कर गया फिर भी पैसा मांग रहा है? हाँ, फिर भी मांग रहा है। मेडिसिन का पैसा कितना मनोरंजन शर्मा लाया यहाँ। अच्छा, कितना घंटा से जो है डॉक्टर है यहाँ पे काम करता है? हाँ, यही अब क्या लिखा है मनोरंजन शर्मा, देखिए। अच्छा, कितना घंटा से जो है यहाँ पे आप लोग को जो रखा गया? पेशेंट कितना घंटा हुआ? कम से कम लग जाए। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 4 बज रहा है। हाँ, तो 8-10 घंटा हो गया लगभग। 4-8 बजे से, सुबह 8 बजे से हुआ। 8-10 घंटा से बॉडी नहीं दिया? नहीं दिया है। अच्छा, पैसा मांग रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पासवान। कौन है उनका? हाँ, पेशेंट का कौन है? पति है उनका पति है? जी। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? नरपतगंज मोथरा।
उत्तर वार्ड नंबर 2। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं जो मेरा परसेंट चल जाए, डॉक्टर जो रिस्क लिया है पैसा हमरा घुमा दे, जमीन बेचवा दिया है डॉक्टर साहब। जमीन बेचवा दी? हाँ। लेकिन 10 घंटा हो गया, 10 घंटा से बॉडी नहीं दिया? नहीं दिया है। पैसा बच्चा सब रोड पर आ गया है, डी बेच करके पैसा उसको दे दिया है। अभी दूसरा घर में रह रहा है, कहाँ से लाएंगे? तब भी अब नई रिपोर्ट, वहाँ जाते हैं वो काउंटर पर तो बोल रहा है वहाँ जाइए, वहाँ जाते हैं तो बोल रहा है बाहर जाइए, वहाँ देगा। रात में जो हमको जो सुई का 9,000 वहाँ लिया, बाहर में उस सुई का अभी यहाँ अंदर में उस सुई 5,000 में आया है, जो 11,000 में वहाँ आया मिला है, बाहर में वो 3600 में यहाँ लेता था। डबल, हाँ ज्यादा पैसा लेता था, बहुत ज्यादा पैसा लेता था। 4-5 पेशेंट को मार दिया फारबिसगंज में भी। सुजर किया बच्चा वाली को, उसको मार दिया। फिर आप लोग कैसे? ये डॉक्टर आना है वहाँ से, बोला हम ठीक कर देंगे, गारंटी लिया। एक तो लड़की जोहर खा कर आया वहाँ फुलखा से, ही बोला कि हम ठीक करेंगे। फेफड़ा कोच दिया, फेफड़ा में कोच दिया पाइप, जगह का दवाई निकालने का जगह पर फेफड़ा में पाइप घुसा दिया, मार दिया। गलत इलाज करते हैं? हाँ गलत इलाज करते हैं, गलत। मेरा बहन का चोट लगा, मस्तक फाट गया था, ब्लड चू गया, फिर भी खोल खाल दिया। कंठ बोले उस दिन ऑपरेशन नहीं कीजिएगा भैया, कल बोला कि जाइए जाइए हम देखते हैं, ठीक हो गया, पेशेंट 2-3 दिन रहेगा। कंठ फाड़ दिया, मर गया, परसों फूल गया, लहास हो गया 1 कुंटल का। ऐसे डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए? नाजायज होना चाहिए, जायज ना होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हाँ कार्रवाई किया अब जाए। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग क्या चाह रहे हैं, जितना बिल लिया जमीन डी बेच करके दे दिया, गरीब आदमी है, रोड पे आ गया है, वो सब पैसा हम चाहिए, और नहीं तो आगू जो कार्रवाई होगा वो किया जाए। क्या नाम है आपका? सदभामा देवी। कौन है? हम बहन है पेशेंट। क्या नाम है पेशेंट का? मुन्नी देवी, रंभा देवी। कितना उम्र हो रहा है उनका? कितना उम्र? वही 35-40 है उसका। 40। बाल बच्चा भी है उनका? हाँ बाल बच्चा। क्या गो बाल बच्चा? 2 गो बेटा, 1 गो बेटी है। कितना उम्र का है? मतलब वही 17-18। वहीं पूरे मामले को लेकर डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, जिनकी डिग्री MS DNB न्यूरो सर्जरी, ने बताया कि मरीज के परिजन का आरोप गलत है। मरीज के स्थिति के बारे में पूरी जानकारी परिजन को दे दी गई थी। सारे चीजें, सारे रिस्क बता दिए गए हैं, सारे सिग्नेचर सब लिए गए हैं, सारे रिस्क लिए। अच्छा सर, 11 बजे पेशेंट डेट किया है, अभी 4 बज रहा है, तो 5 घंटे से पेशेंट को क्यों पेशेंट को साथ कोई बंधक नहीं बनाया गया। गलत परिजन का कारण है कि आप बंधक बना रखे, पैसे के कारण जो गलत बात। पेशेंट को उसी समय बता दिया गया, सारा चीज उसी समय कर दिया गया है, ठीक है। तो ले जाने के लिए भी उसी समय से कहा जा रहा है, परंतु ये ला ही नहीं रहे, ले ही नहीं जा रहे। उनका कहना है कि पैसा मांग रहे हैं 1 लाख रुपया और मेडिसिन में मांग रहे हैं, तब वो बॉडी को छोड़ेंगे। इनका कुछ बॉडी छोड़ने के लिए तो 11 बजे से हम लोग 11:30 बजे से ही इनको बोल रहे हैं कि ले जाइए आप। अब ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे वो परिजन आ रहे हैं, ऐसे परिजन आ रहे हैं, पेमेंट ला रहे हैं, तो वो परिजन लोग बोल रहे हैं, तो रुके हुए हैं खुद से। इस तरह के इलाज में कितना खर्च होता है सर? इस समय इस तरह के इलाज में 3-4 लाख 5 लाख तक का खर्चा हो जाता है, इससे ज्यादा भी होता है। यदि कोई पेशेंट लंबे समय तक वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रहता है, ICU सपोर्ट पे रहता है, तो इसमें ज्यादा खर्च होता है। इसलिए इसमें कोई एस्टीमेट देना बहुत मुश्किल है। जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन पेशेंट को जरूरत पड़ेगा मेडिसिन का, उतना खर्चा होता है। कितना पैसा? ये तो अकाउंट सेक्शन में आपको ये लोग तो बता रहे हैं कि हम लोग अभी 3-4 नहीं, ये अकाउंट सेक्शन में आप पता कर लीजिए कितना डिपॉजिट। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर मनोरंजन शर्मा। कौन सा अस्पताल? इस सनराइज हॉस्पिटल। अच्छा, फारबिसगंज में भी आप ऐसा आपका हॉस्पिटल है? हाँ, पहले फारबिसगंज में पेशेंट जो है वहाँ भर्ती हुई थी? नहीं, फारबिसगंज में हमसे सलाह लिया गया, बट इनका सर्जरी करना था। सर्जरी एडवांस सर्जरी है, जिसमें वेंटिलेटर सपोर्ट और बहुत सारे केयर्स का जरूरत पड़ता है। तो आप उसके लिए हम बड़े आप लेके आए हाँ, यहाँ पर इसका बेहतर इलाज करने के लिए बड़े सेंटर पे लाए गए। वहीं मरीज के मौत के बाद परिजन का रो कर बुरा हाल है। परिजन का कहना है कि उसने जमीन बेचकर इलाज में सब कुछ लगा दिया, मगर मरीज भी नहीं बचा और जमीन भी गया। अब 1 लाख और कहां से लाएं? वहीं गुस्से में परिजन ने डॉक्टर के पूरे कारनामे की पोल ही खोल दी। अगर परिजन की बात में सच्चाई है तो स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल और अस्पताल के डॉक्टरों के सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए।